अस्सलामुअलैकुम। एक समय की बात है, कश्मीर में एक दरवेश रहता था। वो नाम मात्र को ही दरवेश था, वास्तव में वह बड़ा ही दुष्ट और धूर्त था। लोगों की निगाह में वह एक फ़कीर था। वह उसे बड़ा नेक इंसान समझते थे और उसकी खूब खातिर किया करते थे। इस प्रकार उसने अपने बहुत से शिष्य बना लिए थे और दिन भर उसकी झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसके पास एक शिष्य आया और बोला कि मुझे आपको अपने दिल की बात बतानी है। ऐसा कहकर उसने दरवेश के चरण छुए और उससे प्रार्थना की, गुरुदेव, आप जानते हैं कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। मेरी पुत्री विवाह के योग्य है, पर मैं उसके विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। कोई भी मुझ गरीब की पुत्री से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। दरवेश ने उस गरीब शिष्य की ये बात सुनी तो चुप होकर कुछ देर यूं ही बैठा रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। उसके बाद उसने उत्तर दिया, अल्लाह बड़ा ही रहमदिल है। वो अपने बंदों के कष्ट अवश्य दूर करता है। उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेगा और तुम्हारी समस्या का हल अवश्य मिल जाएगा। मैं कल ही तुम्हारी पुत्री के लिए अल्लाह से दुआ करूँगा। दूसरे दिन वह दरवेश उस व्यक्ति के घर जा पहुँचा और जब उसने घर वालों ने दरवेश को वहाँ पाया तो उन्हें लगा कि उनका तो भाग्य ही चमक गया है। अब हमारा घर दरवेश के कदम पड़ने से पवित्र हो जाएगा और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये सोचकर घर के सब लोग बड़े खुश थे। उन्होंने उसे बिठाने के लिए घर का एकमात्र फटा पुराना बिछौना बिछाया, उसे पीने के लिए शरबत दिया और अच्छा भोजन कराया। पूरा घर दरवेश के आदर सत्कार में जुट गया। थोड़ी देर बाद परिवार के अन्य सदस्य, लड़की और लड़की वहाँ से चले गए। तब दरवेश ने अपने शिष्य से बोला, सुनो अजीज़, तुम निर्धन अवश्य हो, लेकिन तुम्हारी पुत्री तो बहुत ही भाग्यशाली है और साथ ही अत्यंत रूपवती भी है। उसके रूप और गुणों के योग्य सुंदर काबिल पति अवश्य मिलेगा। तुम घबराओ नहीं। अल्लाह की माया अल्लाह ही जान सकते हैं। वो तुम पर अपनी रहमत की बरसात अवश्य करेगा। हम सांसारिक प्राणी हैं, हमें अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना चाहिए। वो सबका भला करता है। कल रात ही मुझे अल्लाह ने अपने ख्वाब में बताया, मुझे आदेश दिया, यदि तुम उस पर अमल करोगे तो सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। तुम ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अपने दिल को मजबूत बनाकर उस सर्वशक्तिमान पर अटल विश्वास करके उसके हुक्म की तामील करो। अपनी पुत्री को लकड़ी के एक बड़े संदूक में बंद करके उस पर मुहर ताला लगा दो। फिर शाम के समय उस संदूक को उठाकर नदी में बहा दो। इस तरह तुम्हारी पुत्री भाग्य के अनुसार पति के पास पहुंच जाएगी। तुम स्वयं रात भर जागकर एक कमरे में बंद होकर दुआ करना और किसी की एक ना सुनना। यही तुम्हारी पुत्री का भाग्य है। यह कहकर आशीर्वाद देकर दरवेश वहाँ से चला गया। वास्तविकता ये थी कि अपने गरीब शिष्य की लड़की को देखकर दरवेश के मन में पाप आ गया। वो कोई संत फकीर या भद्र पुरुष न था। वो एक धूर्त का बेकार कामुक व्यक्ति था। उस सुंदर लड़की के प्रति उसके इरादे नेक नहीं थे। उस गरीब की लड़की का नाम फातिमा था। वो बड़ी ही शीलवती और सुंदर थी। दरवेश ने जब से उसे देखा था, उसका नाम, उसके रूप और को देखकर मोहित हो गया। उसके मन ही मन ये प्रण कर लिया कि ये चाहे जैसे भी हो, वो उसे अपनी बीवी बनाकर ही रहेगा। इसलिए उसने ये षड्यंत्र रचा। शिष्य को पूरी तरह अपने जाल में फंसाकर दरवेश जब अपनी कुटिया में लौटा तो उसने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और आज्ञा दी, अजीज़ों, कल तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी काम करना होगा। कल शाम के समय एक लड़की का संदूक नदी में बहता हुआ हमारी कुटिया के पास पहुंचेगा। उसमें एक शैतान को बंद कर रखा है।
तुम सभी पुलिया के पास एकत्र हो जाना और संदूक को वहां आने पर उसे उठाकर मेरे पास ले आना। मैं कुटिया का द्वार तथा खिड़कियां बंद करके उस शैतान को मारूंगा, पीटूंगा और स्वयं उससे निपट लूंगा। तुम सभी लोग कुटिया के पास खड़े होकर ढोल नगाड़े बजाते रहना और रात भर ऊंचे स्वर में अल्लाह की प्रार्थना करते रहना। जब मैं शैतान को मारूंगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा और ना मालूम किस किस प्रकार से शोर मचाएगा, पर तुम उसकी इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न देना। बस तुम्हें इतना ही करना है कि उसकी आवाज़ ढोल नगाड़ों की आवाज़ में बंद हो जाए। और हाँ, एक बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। किसी से किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन फातिमा का अंधविश्वासी पिता एक लकड़ी का संदूक लेकर आया। उसने दरवेश की आज्ञा अनुसार वैसे ही किया। फातिमा का परिवार अन्य सदस्यों ने उसे ऐसा करने से बहुत रोका, पर उसने किसी की एक ना सुनी। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उसने शाम को फातिमा को नदी में बहा दिया। बेचारी अबोध फातिमा, जिसे उसके पिता ने संदूक में बंद कर दिया था, नदी में बही जा रही थी। परंतु अल्लाह सचमुच अपने नेक बंदों की फरियाद ज़रूर सुनता है। सचमुच ही फातिमा का भाग्य सितारा चमक रहा था। वो जगह जहाँ उसके क्रूर पिता ने उसे बहाया था, वहाँ से कुछ ही दूर पर पेड़ों के झुरमुट में एक शहजादा डेरा डालकर अपनी थकान दूर कर रहा था। असल में वो शिकार खेलने आया था और थक कर चूर हो गया था। तब उसने उस नदी के तट पर अपना डेरा डाल लिया था। जैसे ही उसकी नज़र इस बहते हुए संदूक पर पड़ी, उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस संदूक को उठाकर मेरे तंबू में ले आओ। नौकरों ने इसकी आज्ञा का पालन किया। वे तैरकर नदी के बीचों बीच पहुँचे और संदूक को उठाकर अपने राजकुमार के पास ले आए। उसका ताला तोड़कर उन्होंने उसका ढक्कन उठा दिया। पर यह क्या! ढक्कन खोलते ही उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उसके अंदर तो एक बहुत खूबसूरत सुंदर लड़की थी। शहजादे ने जब उसे देखा तो देखता रह गया। वो उस पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह फातिमा से शादी ज़रूर करेगा। उसने फातिमा से पूछा कि वह संदूक के अंदर कैसे पहुंची और उसे नदी में किसने बहाया। फातिमा ने रोते रोते पूरी कहानी उसे बताई कि किस प्रकार धूर्त के झांसे में आकर उसके पिता ने ये सब किया। उसकी कहानी सुनकर शहजादे की आंखें भर आई और उसके मुंह से निकला, फ़कीर के वेश में शैतान, दुष्ट कहीं का, उसे मैं मज़ा चखा कर ही रहूँगा। उसे उसकी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। उसने अपने नौकरों से कहकर एक खूंखार शिकारी कुत्ता मंगवाया और उसे इस संदूक में बंद करवाकर पुनः संदूक को नदी में बहाने की आज्ञा दी। सेवकों ने ऐसा ही किया। फातिमा की किस्मत अच्छी थी। उसके लिए तो उस दरवेश के कथन सत्य सिद्ध हो गए थे। थोड़े समय बाद वह संदूक बहता हुआ पुलिया के निकट आया। वहाँ पर उस धूर्त के शिष्य पहले से ही तैनात थे। उन्होंने उस संदूक को नदी से निकाल दिया और उसे उठाकर दरवेश की कुटिया में ले आए। दरवेश बड़ा ही खुश हुआ। उसने अपने चेलों से कहा कि तुम अब बाहर जाकर ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दो। यह कहकर उसने कुटिया का दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर उसके शिष्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब उस धूर्त दरवेश ने संदूक का दरवाज़ा खोला होगा तो क्या हुआ होगा। संदूक का दरवाज़ा खुलते ही वो खूंखार शिकारी कुत्ता उस पर बिजली की तेज़ी से झपटा। उसने दरवेश को ज़मीन पर गिरा दिया, उसके कपड़ों के चीथड़े चीथड़े कर डाले। उसने दरवेश को अपने पैने दांतों से काट काट कर जगह जगह से लहूलुहान कर डाला। दरवेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसने बचाओ बचाओ कहकर आसमान सिर पर उठा लिया, परंतु बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ में उसकी कौन सुनता। वह जितना अधिक चिल्लाता, बाहर भी उतना ही अधिक शोर बढ़ता गया। यह तो उस धूर्त की आज्ञा थी। वो अपने ही बनाए जाल में फंस गया था। आखिरकार उसे अपनी बुरी करनी और पाप का हल भोगना पड़ा। कुत्ते ने काट काट कर उसकी दुर्दशा बना डाली और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।
फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।